हेलो गाइस, दिस इज़ शारज खाटिक। सो आज का हमारा टॉपिक है स्पेलिंग एरर्स। हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी का या फिर चल रहा है, उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस स्पेलिंग एरर्स के पूछे जा रहे हैं। और स्पेलिंग एरर्स एसएससी जेडी, एसएससी एमटीएस, नेवी, आर्मी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके कुछ ना कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते ही है। सो हम इसके कुछ बेसिक्स रूल्स जान लेते हैं ताकि हमारे एग्ज़ाम में मिस्टेक्स ना हो। ओके, सो चलो चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। सो गाइस, हमारा पहला पॉइंट है डबल ई प्लस आई एन जी। इफ़ वर्ब एंड विथ डबल ई वी डोंट रिमूव ई इन इट्स आई एन जी फॉर्म। ओके, अगर किसी वर्ब के एंड में डबल ई लगा हो, डबल ई, और वो आई एन जी फॉर्म में हो, तो उसमें से एक भी सिंगल ई रिमूव नहीं होगा। डबल ई वैसे के वैसे ही रहेगा। लाइक सी, यस ई डबल ई प्लस आई एन जी, सीइंग, फ्ली प्लस आई एन जी, फ्लीइंग, एग्री प्लस आई एन जी, एग्रीइंग। डबल ई वैसे के वैसा ही रहेगा, रिमेंबर। सो चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की ओर। सो दूसरा पॉइंट, कंफ्यूजन इन ई आई एंड आई ई। अगर एग्ज़ाम में हमें रिसीव वर्ड दिया हो, उसमें बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूजन होते हैं, ई आई पहले आएगा या आई ई, तो हम उसे थोड़ा जान लेते ताकि एग्ज़ाम में मिस्टेक ना हो। सो चलते अपने दूसरे पॉइंट की ओर। इफ़ देयर इज़ द साउंड ऑफ सी इन अ वर्ड, अगर उस वर्ड को पढ़ने के बाद हमें सी साउंड आता है, लाइक रिसीव, रिसीव, तो वहाँ पर ई आई आएगा, ई आई आएगा, आर ई सी ई आई वी ई, रिसीव, परसीव, कंसीव। अगर किसी वर्ब में सी का साउंड आता है, सी, कॉन्सीव, डिसीट, सी, तो वहाँ पर ई आई आएगा, ई आई। ओके, ये याद में रखना। अब देखते हैं आई ई के बारे में। इफ़ देयर इज़ नो साउंड ऑफ सी इन ए वर्ड, अगर किसी वर्ब को पढ़ने के बाद सी का साउंड नहीं आता है, सी का साउंड नहीं आता है, तो वहाँ पर आई ई अप्लाई होगा, आई ई अप्लाई होगा अगर सी का साउंड नहीं आता है। लाइक आर्चीव, चीफ, बिलीव, ब्रीफ, आई ई, बी आर आई ई एफ, ब्रीफ, नीस। सो चलते अपने फोर्थ पॉइंट की ओर। सो गाइज, हमारा चौथा पॉइंट है, इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज़ अ कंसोनेंट एंड इट इज़ प्रिसीडेड बाय अ वेवल। मतलब अगर किसी वर्ब के लास्ट लेटर में कंसोनेंट हो और उससे पहले अगर एक वेवल हो, एक वेवल, ओके, तो क्या करना है? तो सबसे पहले सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ, आप समझ लीजिए। सफिक्स मतलब क्या? किसी वर्ब के बाद जो भी लगता है, आईएनजी फॉर्म लगता है या ईआर फॉर्म लगता है या फिर ईएसटी फॉर्म लगता है, उसे हम सफिक्स कहते हैं। और वेवल्स मतलब क्या? वेवल्स मतलब ए ई आई ओ यू, और वेवल्स को छोड़कर बाकी जो भी आता है, वेवल्स को छोड़कर, ए ई आई ओ को छोड़कर जो भी आता है वो होता है कंसोनेंट। ओके, तो हम एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं ताकि इजीली समझे। ओके, तो हम लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल, हॉट। ओके, हॉट, हॉट ये एक वर्ब है, उसके लास्ट में क्या है? टी। टी क्या है? कंसोनेंट, क्योंकि वेवल्स क्या है? ए ई आई ओ यू, इन्हें छोड़कर जो भी लेटर है वो है कंसोनेंट। यहाँ पर टी क्या है? टी है कंसोनेंट। ओके, टी है कंसोनेंट, और कंसोनेंट के पहले एक वेवल आता है, मतलब एक वेवल। तो कंसोनेंट के पहले कितने वेवल है? एक। ओ क्या है? वेवल्स, एक ही आया है। हमें क्या करना है? जो लास्ट वाला जो कंसोनेंट है ना, क्या है? टी है, उसे हम 2 बार लिखेंगे, बस इतना ही करना है। तो उसमें से क्या होगा? तो कोई कोई एग्जाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। हॉटेस्ट आता है, मतलब एक ही टी आता है, हॉटेस्ट, हॉटेस्ट। यहाँ पर कितने आए हैं? डबल टी, हॉटेस्ट। तो आप समझ सकते हो डबल टी कहाँ लगा है? हॉटेस्ट। मतलब जो लास्ट वाला कंसोनेंट है उससे पहले अगर एक वेवल्स हो
तो जो लास्ट वाला कंसोनेंट होता है ना वो 2 बार लिखा जाता है। बस इजी है गाइस, इतना ही, बाकी और कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हो बिगिन का एग्जांपल। बिगिन के पहले लास्ट लेटर क्या है बिगिन का? एन क्या है? कंसोनेंट। उससे पहले क्या आता है? आई क्या है? एक वेवल से। तो जो लास्ट वाला एन है कंसोनेंट वो 2 बार लिखा जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ 2 बार लिखा गया है, डबल एन। ओके, इजी गाइस, बस आपको समझना है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर ताकि और भी अच्छे से समझ सके। सो यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूजन होंगे। सो देखते हैं एग्जाम्पल। विप, WEEP, जो लास्ट वाला लेटर है वो है पी। पी क्या है? कंसोनेंट। उससे पहले क्या आया है? ई क्या है? वेवल्स। तो जो लास्ट वाला लेटर है पी, ये कितनी बार आना चाहिए बताइए? अभी बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे 2 बार, बट इट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि हमने पीछे क्या पढ़ा? तो लास्ट वाला कंसोनेंट है किसी वर्ब का लास्ट वाला कंसोनेंट, और उससे पहले एक वेवल आता है। कितना? एक। पर यहाँ इस एग्जाम्पल में कितने वेवल्स आए हुए हैं? 2। आप देख सकते हो 2 ई है, 2 वेवल्स आए हुए। दैट्स वाई इट्स रॉन्ग। तो राइट क्या होगा? जो लास्ट वाला कंसोनेंट है वो एक ही बार लिखा जाएगा, जो डबल ई है वो वैसे का वैसा आएगा। लाइक दैट, जो हमने लास्ट पहले वाले पॉइंट में सीखा। ओके, सो डबल ई के और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपका और भी अच्छे से क्लियर हो सके। सो कीप, KEEP, कीप प्लस ING। यहाँ पर 2 ई दिए गए हैं, मतलब 2 वेवल्स हैं, तो 2 वेवल्स वैसे के वैसे ही रहेंगे। जो लास्ट वाला है वो एक ही बार लिखा जाएगा। पिंग, कीपिंग। स्लीप, स्लीपिंग। सो चलते हैं हमारे 5वें पॉइंट की ओर। इफ़ द लास्ट लेटर ऑफ एनी वर्ड इज, अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर एल हो एंड इट इज प्रिसीडेड बाय अ वेवल, और उससे पहले एक वेवल हो। एक, हाँ याद रखिए, एक। इजी तरीके में बताता हूँ। अगर कोई वर्ब दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ट्रेवल, लास्ट में क्या लगता है? एल, एक ही एल है। ओके, और उसके बाद कोई भी ING फॉर्म हो, सफिक्स लगाओ, कोई भी सफिक्स, मतलब आपको मैंने पीछे बताया सफिक्स में क्या क्या आता है? ING आता है, ED आता है, EST आता है, कोई भी लगा हो। लास्ट वाला वर्ब के लास्ट वाला जो एल है वो 2 बार लिखा जाएगा। बस इजी, आप देख सकते हो। कॉम्पेल, एक ही एल है, उसके बाद क्या लगा था? ED, कॉम्पेल्ड। ओके, क्यूरल प्लस ING, क्यूरलिंग, डबल एल आया। ओके, सो एग्जाम्पल देखते हैं और एक। सो इसमें भी आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। यहाँ पर दिया हुआ है कूल प्लस ING, एक एल है, और उसके बाद उससे पहले हमें क्या बोला था? एक वेवल्स। तो यहाँ पर कितने हैं? 2 वेवल्स। तो यहाँ पर सिर्फ एक यल आएगा। क्यों? अगर किसी वर्ब का लास्ट लेटर यल हो और उससे पहले एक वेवल्स दिया हुआ हो तो जो लास्ट वाला यल है वो 2 बार लिखा जाएगा। पर इस एग्जाम्पल में हमें 2 वेवल्स दिए हुए हैं, इसलिए हमने एक ही वेवल लिखा। ओके, सो चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। सो गाइस, हमारा छठा पॉइंट है इफ द वर्ड हैज डबल एल इन द एंड एंड वी ऐड दैट वर्ड टू एनी अदर वर्ड देन। सो गाइस, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल लेते हैं, ट्रूथ प्लस फुल। फुल के लास्ट में क्या लगा है? डबल एल। आप अपनों को सिर्फ यही देखना है, किसी वर्ड के अगर लास्ट में डबल एल हो, जब हम दो वर्ड को कनेक्ट करते हैं तो ट्रूथ प्लस फुल ट्रूथफुल हो जाता है, उसमें से एक एल रिमूव हो जाता है। जहाँ पर भी 2 एल हो, जब भी हम सेंटेंस कनेक्ट करते हैं तो उसमें से एक एल रिमूव हो जाता है। लाइक दैट, स्पून प्लस फुल, स्पूनफुल। पेन प्लस फुल, पेनफुल। ओके, सो आप एग्जाम्पल के तरीके यहाँ भी देख सकते हो। वेल, अपनों को सिर्फ बोला गया है वर्ड के लास्ट लेटर में, फिर वो ए में हो या बी में हो, अपनों को सिर्फ 2 एल में से एक एल रिमूव करना है। जब हम 2 वर्ड को मिलाकर एक करते हैं तो उसमें से एक एल ऑटोमेटिकली निकल जाता है, तो आंसर हो जाता है वेलकम। तो ये है करेक्ट स्पेलिंग वेलकम की। ओके, सो आपको एग्ज़ाम में वेलकम का ये भी ऑप्शन हो सकता है, LLCOME, वेलकम, ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, बट इट्स रॉन्ग। राइट क्या है? ये वाला,
ओके। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो गाइज़, अगर आपको ये वाली PDF चाहिए तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लीजिए। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होंगी। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।